भगवत गीता में कहा गया है कि गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला श्री कृष्ण स्वयं लेते हैं। हे मेरे परमात्मा, सिर्फ दो ही वक्त पर तेरा साथ चाहिए, एक अभी और एक हमेशा के लिए। एक गृहस्थ ने 3 यज्ञ किए जिनमें उनका सब धन खर्च हो गया। गरीबी से छूटने के लिए विद्वान ने बताया कि तुम अपने यज्ञों का पुण्य अमुक सेठ को बेच दो, वह तुम्हें धन दे देंगे। वह व्यक्ति पुण्य बेचने चल दिया। रास्ते में एक जगह भोजन करने बैठा तो एक भूखी कुतिया वहां बैठी मिली, जो बीमार भी थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। उसकी दशा देखकर गृहस्थ को दया आई और उसने अपनी रोटी कुतिया को खिला दी और खुद भूखा ही आगे चल दिया। सेठ के यहां पहुंचकर सेठ ने कहा, तुम्हारे 4 यज्ञ जमा हैं, किसका पुण्य बेचना चाहते हो? गृहस्थ ने कहा, मैंने तो 3 ही यज्ञ किए थे, ये चौथा यज्ञ कैसा? सेठ ने कहा, यह दया यज्ञ है, इसका पुण्य उन 3 यज्ञों से बढ़कर है। कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा होती है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। भगवत गीता में कहा गया है कि जितना आप सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। 2 चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ न हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान और न डूबने का डर। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करता था और कहता था, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं। वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी तो उसे भगवान कृष्ण ने अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि ये संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले,
वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। जिस दिन से आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान उनके साथ हैं और उनकी बस एक परीक्षा ले रहे हैं। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवा में उछले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरफ पलटेगा कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। वरदान, खुशी और आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल जाते हैं जब कोई बुजुर्ग निःशब्द तुम्हारे झुके हुए सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फिरा दे। हे कृष्ण, आंसू इतने महंगे कर दे कि किसी की आंखों में आ ना सकें, और हंसी इतनी सस्ती कर दे कि हर किसी की होठों पर हरदम रह सके। भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान परेशान क्यों है। दो ही कारण हैं, एक वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और दूसरा वह वक्त से पहले चाहता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जियो। इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं। खोज यह रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब होती है, ना कब्र में अलमारी। कृष्ण कहते हैं, किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि मैं जब हिसाब करता हूं तो संभलने तो क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता हूं।
समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी होता है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। घर में बेटियां होने पर ऐतराज है, मोहल्ले में 9 देवियों की तलाश है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलता है। प्रेम बचपन में सबको मुफ्त मिलता है, जवानी में प्रेम कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में हमें मांगना पड़ता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। हिसाब रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छल कपट पाप का फल, इसे धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जय श्री कृष्ण।